हेलो पेरेंट्स। काफ़ी पेरेंट्स की आज की डेट में काफ़ी क्या अमूमन सब पेरेंट्स की आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि हमारे बच्चे गैजेट्स या फ़ोन मोबाइल्स में बिजी ज़्यादा रहते हैं। और मैं खुद हैरान हूँ, पता नहीं आज के बच्चों को हो क्या गया है। बच्चों का बचपन बचपन नहीं रहा। मुझे याद है कि हम लोग इतनी मस्ती किया करते थे स्कूल के अंदर, और बहुत नोटी हरकतें करते थे, बहुत बदमाशियां करते थे। और अब बच्चों में देखती हूँ उनमें वो मस्ती, वो बदमाशियां, वो शरारतें तो रही नहीं है। और ये फोन और वीडियो स्क्रीन के थ्रू वो उल्टे ऐसे अजीब से कामों में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं जो हमारे टाइम में बहुत मैच्योरिटी के बाद में पेरेंट्स या गार्जियंस अलाउ करते थे। पता ही नहीं बच्चे अब किस राह की तरफ जाते हैं। तो भाई देखो, पहले तो पेरेंट्स जो ये कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा फोन में रहते हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो पेरेंट्स खुद है। मैं मानती हूँ कि अब सारा सराउंडिंग ही ऐसा हो गया है, फोन के बिना गुजारा ही नहीं है। लेकिन मैं अमूमन पेरेंट्स को देखती हूँ कि पेरेंट्स खुद फोन में बिजी हैं, सारे टाइम व्हाट्सएप व्हाट्सएप एंड सारे टाइम सोशल मीडिया, कभी किसी को कॉल, किसी किसी को कॉल। क्या पेरेंट्स आप लोग वाकई में इतने अलोन हो कि आपको हर दम किसी न किसी, हर पल, हर किसी न किसी का साथ चाहिए होता है? क्या आपके घर के मेंबर आपके लिए सफिशिएंट नहीं है? सारे टाइम, एनी टाइम, सब किसी के साथ कॉल, किसी के साथ कन्वर्सेशन, किसी के साथ बात, या सोशल मीडिया पे ये देखना, वो देखना, ये सुनना। देखो, जो आपके बच्चे हैं, स्पाउस है, एक दूसरे को टाइम देना शुरू करो। एक दूसरे को, एक दूसरे का टाइम बनो। और ये टाइम ही सबके लिए एक प्रीसियस गिफ्ट है। देखो, किसी के साथ आप 2 घंटा गुजारते हो तो आप ये सोचो, आप अपनी जिंदगी के 120 मिनट्स उसको दे रहे हो। और बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत टाइम की है। वो बच्चे सबसे ज्यादा गैजेट्स फोन में गिरे हुए हैं जिनके पेरेंट्स ही फोन्स के अंदर है। मैं देखती हूँ माएँ बस ऐसे 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 फोन करते करते ही बातें करेगी। कई पेरेंट्स को तो, कई मदर्स को तो मैं देखती हूँ कि वो खाना भी बस ऐसे 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 कर करके बना रही है और ऐसे कर 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 सर्व कर रही है। वो उसका ध्यान ही नहीं है उसके बच्चे को क्या खाने को चाहिए, क्या नहीं, किसी में मिर्ची ज्यादा है, नमक कम है, भाया नहीं भाया, डजेंट मैटर। कम ऑन यार, मतलब कम से कम बोलते हैं आदमी जब खा रहा है तो उसे चम्मच से नहीं, हाथ से खाना चाहिए, क्योंकि सारी की सारी आपकी जो ये सेंसेशन है वो काम करती है। सिमिलरली जो खाना आप बना रहे हो, आप किस थॉट से, किस प्रोसेस से बना रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। जितनी खुशी, हैप्पीनेस और प्लेजर के साथ आप खाना कुक करते हो, उसी के साथ जब आप अपने बच्चे को खिला रहे होते हो, ये सब उसकी मानसिक स्थिति पे बहुत ज्यादा असर करती है। भली बात कोई शास्त्रों की होगी, कोई एंशियंट इंडियन की होगी, लेकिन बात ये ट्रुथ है। आप इस चीज को आजमा के देखो, आपका बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं है। अच्छा, फिर थोड़ी उम्र होने के बाद में पेरेंट्स आखिर ये शिकायतें करते हैं कि बच्चा हमें कुछ कहता ही नहीं है, वो तो सिगरेट पीने लग गया, उसने कभी बताया नहीं, उसकी तो गर्लफ्रेंड है, उसने कभी बताया नहीं था। देखो भाई, वो अमूमन आया था आपके पास, अब आपका पल्लू पकड़ पकड़ के, मम्मा सुनो सुनो, या अपने फादर को, पापा पापा एक बात बताऊं, आज स्कूल में आपने कभी अटेंशन ही नहीं दी, आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। क्या जब वो आके ये बताया कि स्कूल में आज ये हो रहा था, आपने उसके बारे में कुछ क्वेरी पूछी? अच्छा, ऐसा हुआ तो ऐसा ऐसा कैसे हो गया, या ऐसा भी हुआ था क्या, या क्या कंडीशन आई जो ऐसा हो गया, तुमने ऐसा क्या किया, तुम्हारे रेस्पॉन्सेज ऐसे क्यों थे, या इसकी जगह ऐसा होना चाहिए? आपने कभी कोई रिएक्शंस दिया ही नहीं है। बच्चा एक बार आता है, 2 बार आता है, 3 बार आता है, आखिरकार वो भी आपके फेस को रीड करता है। वो जान जाता है कि पेरेंट्स को आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो फिफ्थ सिक्स्थ टाइम नहीं आता है, छठी सातवीं बार नॉर्मल सिचुएशंस उसके साथ अकर होती है। उसके बाद जब कोई बड़ा इवेंट या कोई बड़ी चीज उसके साथ हो जाती है, वो आपको आके बताना जरूरी समझता ही नहीं है। तो वेरी फर्स्ट तो जरूरी है, बच्चों को टाइम दो, स्पाउस को टाइम दो। रिलेशन देखो, जिंदगी तो भागे जा रही है और रिलेशंस की भी आज दूरियां बढ़ती 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 जा रही है। घर का जो एटमोसफियर है वो लोगों का, मैं देख रही हूँ कि इतना स्पॉइल सा होता जा रहा है। ठीक है, आप किसी से बात नहीं करते हो, लेकिन उतने रास्ते तो खुले रखो कि कल ना कोई प्रॉब्लम आई, कोई बात हुई, तो आप आपस में बैठ के बात कर सको, शेयर कर सको। और बच्चे जो सारे टाइम फोन में, मतलब ये इवन पेरेंट्स की हरकतों की वजह से ही वो फोन में डूबे जा रहे हैं।
और आप ये देखो कि इस फ़ोन की वजह से उनका दिमाग ब्लॉक और चोक होता जा रहा है। मैंने देखा है कि 3-3 4-4 साल पहले बच्चों की जो पिक करने की कैपेसिटी थी, जो चीज़ों को ग्रैब करने की जो पावर थी, वो सारी खत्म होती जा रही है। मैं देख रही हूँ आज पढ़ाते वक़्त उन बच्चों को कोई भी कंसेप्ट 5-5 10-10 बार बताना पड़ता है, फिर उसकी दिनों दिन तक प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है, तब जाके उनको समझ में आता है। और वो भी देखो कितना टेम्परेरी कि 15-20 दिन बाद आप जब उस कंसेप्ट को 15-20 दिन के गैप के बाद में कराते हो, तो एवरीथिंग इज़ निल। आप जितना टाइम स्क्रीन पे दे रहे हो, देखो आपका विजन उतनी सी स्क्रीन पे अटक के रह गया है। वैसे ही जब आपका माइंड है वो उतने से ही उस वीडियो से उस फोन के उतनी सी ही स्क्रीन पे मैं ब्लॉक होके रह जाता है। आगे पीछे सोचने समझने की तो पावर ऑलमोस्ट खत्म ही है। ऐसे बच्चों को ज्यादातर फोन में मैं ये देखती हूँ, कोई चीज ढूंढने को बोलते हैं, वहां एक चीज पड़ी है, ले आओ, तो वो जाता है वहां पे उस चीज को ढूंढने के लिए, लेकिन उसको मिलती नहीं है। अब इसका मतलब वो वहां जाता है, वो फिजिकली जा रहा है, मेंटली तो वो है ही नहीं। अगर मेंटली होता तो इधर उधर करके चीजों को ढूंढ ही लेता। तो बच्चों में पता नहीं क्या होते जा रहा है, बच्चा बच्चा नहीं रहा और मैच्योरिटी की तरफ वो मूव ही नहीं कर पा रहा है। मतलब किसी चीज की भी उसमें मैच्योरिटी नहीं आ रही है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ पा रहा है। मतलब मुझे याद है कि मेरे फादर जब कोई अपने ऑफिशियल वर्क का कोई फोन कॉल करते थे, तो हम लोगों को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि आसपास का सराउंडिंग हम पीसफुल कर ले, शांत कर ले। अगर कोई सॉन्ग चल रहा है तो उसको स्टॉप कर दे। लेकिन अब तो बच्चे पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं, उन्हें आसपास के सराउंडिंग में कुछ पता ही नहीं है कि क्या रिक्वायरमेंट है आसपास के सराउंडिंग की। वो अपनी धुन में बस चले जा रहे हैं। तो देखो आखिर वो किसी एक चीज को तो पकड़ के रखे ना, वो आर्ट फील्ड में अच्छे रहे, ना लिटरेचर में अच्छे रहे, ना स्टडी के अच्छे रहे, और उनको लगता है कि वो फोन कॉल्स में बहुत मास्टर हैं, उनको सारे ऐप पता है, हर चीज का ऑर्डर देना हो तो भैया वो सब कुछ अपने आप कर लेता है। देखो ये सब चीजें बिल्कुल मैटर ही नहीं करती है। जो चीज मैटर करती है उस पे पेरेंट्स प्लीज ध्यान देना शुरू करो। अपने बच्चों को किस तरह परवरिश दो, और फोन फोन आप जबरदस्ती क्यों नहीं करते हो अपने पेरेंट्स के साथ, क्यों उन फोन को छीन नहीं लेते हो, और क्यों उन बच्चों को 7th 8th 10th क्लास के स्टैंडर्ड में आके आप फोन दे देते हो। बेशक ठीक है, बोलते हैं स्कूल का सारा काम फोन पे, क्या मदर्स के फोन पे ये काम नहीं हो सकता? बेशक हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो मदर्स है, हाउस मेकर है। क्यों नहीं हो सकता है? मदर्स और ये पेरेंट्स इसलिए फोन दिला रहे हैं कि फोन चलाते वक्त उनके फोन वो ऑक्यूपाई करके बैठ जाएंगे। अरे ऑक्यूपाई करके बैठ जाएंगे तो बैठ जाएंगे, तुम्हारा कौन सा मिनिस्ट्री चल रही है उस फोन पे? तो प्लीज समझो इस चीज को, बच्चों को टाइम दो और इनकी फोन की जो आदत है उसको स्ट्रिक्टली कम करो। देखो आप बड़े हो, मैच्योर हो, बावजूद इसके मैंने देखा है बहुत सारी वुमेन के पास, मेरे फीमेल से मेरे पास आता है कि भाई मैं फेसबुक देख रही थी, स्क्रॉल करती जा रही थी, भाई चावल चावल गैस पे चढ़ाए हुए थे और पूरा पानी खत्म हो गया। अब ये देखो कि चावल जब चढ़ते हैं तो उसमें इतना पानी होता है, वो पानी जल के चावल काले हो गए, इसका मतलब कितने घंटों से वो स्क्रॉल कर रही थी। तो जब एडल्ट को, आपको ये होश नहीं रहता स्क्रॉल करते करते वक्त कि आपको स्क्रीन टाइम से कितना टाइम हो चुका है, तो वो तो बच्चे हैं, उनका तो कोई डिसीजन पावर ही नहीं है। और आजकल पेरेंट्स का क्या लव अफेक्शन रह गया? 2-3 दिन की छुट्टी होगी, कोई इवेंट होगा, बाहर ले जाएंगे, मॉल घुमा देंगे, मूवी दिखा देंगे, बाहर खाना खिला देंगे। अरे भाई हद है, ये प्यार नहीं है। ये बाहर आप जा रहे हो, आप अपनी काम चोरी की वजह से बाहर जा रहे हो। अब ये रहा कहाँ है? नेचर को एक्सप्लोर करने और नेचर को एंजॉय करने कौन जा रहा है? आप नेचर में भी जा रहे हो, वहां चिप्स के पैकेट खा रहे हो, बॉटल्स डाले जा रहे हो, आप एक्सप्लोर और मतलब दिमाग की शांति के लिए तो जा ही नहीं रहे हो। फिर उसको क्लिक करके एकदम आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हो। तो मतलब वहां उस एकांत में जाकर भी शोबाजी। भाई मेरा सिर्फ मैसेज इतना और इतना है कि एटलीस्ट अगर आप बाहर जा रहे हो तब तो फोन को साइड में रखो, बच्चों को एटलीस्ट उस टाइम तो टाइम दो। उस टाइम भी आपके पास टाइम नहीं है। अब आज घर में हो तो ठीक है भाई, आपको बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, साफ सफाई करने हैं, 10 काम और देखने हैं। जब आप आउटिंग पे हो, घर से बाहर हो, वहां 4 दिन आप कोई कपड़े नहीं धोने, 4 दिन के कपड़ों का लोड बना के घर आके धुलेगा या ड्राई क्लीन होगा। वहां आपको खाना नहीं बनाना, खाना आपको होटल से अरेंज होके मिलेगा। तो आप जिस जिस कंपनी के साथ जा रहे हैं, व्हाई डू यू नॉट एंजॉय देम? और
प्लीज 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 इस बात को समझो, क्योंकि क्योंकि अब जो है वैसे कंट्रोल में तो अब कुछ रहा ही नहीं है। आने वाले 2-3 साल के बाद आप देखोगे कि बच्चे बच्चे तो खैर रहे ही नहीं, और फिर ये जो काउंसलिंग में जो ये प्रॉब्लम्स आ रही है, उस प्रॉब्लम का कोई शॉर्ट आउट, कोई सोल्यूशन भी नहीं रहेगा। तो घर में रहकर भी प्लीज घर में अपीयर रहना शुरू करो। फोन को अरे स्कूल जाते हैं तब अपना 1-2 घंटा फोन देख लो, या कम से कम बच्चे जब घर आ गए हैं, वो घर, दे नीड यू पीपल, उनको जरूरत है आपकी। और जब आप उनको, जब आपकी जरूरत है, आप वो नीड फुलफिल नहीं कर पाते हो, तब वो भाग रहे हैं दूसरे रास्तों पे। फिर आप बोलते हो कि बच्चा कहाँ नहीं मानता, सुनता नहीं। अरे सारे टाइम आखा दिन तो आप आउटर और सोशल मीडिया में बिजी हो, तो बच्चा कहाँ सुनेगा। तो प्लीज सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, बच्चों को टाइम दो। बच्चों की कहानियों में, बच्चों की बातों में, उसकी क्रिएटिविटी में, उसके क्वेश्चंस में इंटरेस्ट लो। ये नहीं मम्मा आज आज मैं खाऊंगा, हाँ 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 हाँ, अरे हाँ 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 क्या कर रहे हो भाई, उसकी तरफ देखो, आई कांटेक्ट करो। और कभी बच्चा रो रहा है, उसको हग करो, उसको उसको अब आप अपने फिजिक से भी टच करो भाई, ये टचिंग भी बहुत जरूरी है। क्या एक डिस्टेंस बना रखा है आपने फिजिक टू फिजिक? बच्चा है वो आपका, आपने अपने अंदर से निकाला है, आपका खून है, आपका डीएनए। प्लीज उसको संभालो, खुद संभलो, उसको समझो और खुद भी समझो। अदरवाइज एक टाइम आएगा जब आपको रिक्वायरमेंट होगी इन बच्चों की, तब ये बिजी हो जाएंगे, और बिजी करने वाले आप लोग ही हो, कोई दूसरा नहीं है। क्यों पढ़ाई में सब बच्चों का मतलब ढर्रा एकदम डाउन हो रखा है, ध्यान ही नहीं है। मतलब रट्टा मरवा के एग्जाम दिए जा रहे हैं, और बच्चों को देखो ना 50-60-70 नंबर आ जाते हैं, ठीक है पास हो गए। भाई देखो गवर्नमेंट को तो पास करना है, अगर वो पास नहीं करेंगे एक क्लास में, पीछे से पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है और बच्चे अंधाधुन पीछे से पीछे आ रहे हैं, बस वो पास किए जा रहे हैं, आपके बच्चे को एलिजिबल नहीं बना रहे हैं, उनका दिमाग नहीं खोल रहे हैं, इतनी वाइड थॉट नहीं दे रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं हो रही है। देखो बच्चा जब पैदा होता है उसको सिर्फ और सिर्फ टाइम चाहिए, और एक जो न्यू बॉर्न बेबी है वहां से लेके जब वो प्राइमरी 8-9 कर रहा है, उसको 24 आवर्स का टाइम चाहिए। आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा है तो माँ उसके साथ सोती है, और जैसे ही उस सांस से उठ जाती है बच्चा भी उठ के बैठा हो जाता है। तो आप ये देखो स्लीपिंग टाइम में भी बच्चे को आपके साथ की जरूरत है, उसको एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ कुछ गर्माहट है, कोई मेरे पास सोया है। तो बच्चा पैदा करने का डिसीजन मीन्स यू हैव टू गिव योर 24 आवर्स, 24/7, ये देना ही पड़ेगा। अदरवाइज व्हाई डू यू प्लान, आप क्यों चाहते हो? आपका अगर ये जनरेशन आपकी यही स्टॉप हो जाएगी, आपकी फैमिली आगे रन नहीं करेगी, अरे तो कौन सा पड़ जाएगा? मुगलों का, बड़े बड़े लोगों का फैमिली स्टॉप हो गया, और आप कोई मतलब बहुत ऐसे नवाबों के परिवार के नहीं हो कि पीछे आपकी प्रॉपर्टी कौन संभालेगा। मत प्लान करो फिर, और अगर प्लान करना है तो अपनी ड्यूटी को समझो और उसको उसको अच्छे से परफॉर्म करो। अदरवाइज नहीं चाहिए भैया, क्योंकि बच्चा क्या है अब, वो इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट है ना, बच्चा अब एक नेसेसरी नहीं है, नेसेसिटी नहीं है, वो एक लग्जरी है। तो मत करो प्लान, दैट बी बेटर। अगर आप टाइम नहीं दे सकते हो, एक बार का पैसा नहीं दो, रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करो तो चलेगा, लेकिन टाइम नहीं देखो तो नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। सो थिंक अबाउट दैट, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? जस्ट मैसेज मी। थैंक यू वेरी मच।